लेकिन आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, कभी भी ऐसी गलती मत करना। समय हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो सुनेंगे आप तो आपको भी बहुत आश्चर्य होगा कि जो मैंने किया वो आप कभी मत करना। मेरे वीडियो को बनाते बनाते मेरे ब्लॉग को कम से कम साल डेढ़ साल पूरा हो गया है। और मैंने इसको ये पता जब मैंने शुरू किया था तो पता चला था कि साल भर के अंदर इसको मोनेटाइज कराना होता है। और इसके लिए मुझे कम से कम 4000 वॉच टाइम और कम से कम 1000 सब्सक्राइब ज़रूर होने चाहिए। तो इस चीज़ के लिए मैंने बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की कि बता नहीं सकते आप लोगों को कि हमने कितनी मेहनत की। कि समझ लो मैंने हर मंदिरों में जा जा के माथा टेका। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों में गई, सबसे यही प्रार्थना करती रही, भगवान मेरा मोनेटाइज करा देना। एक मेरे अंदर एक खुशी थी और ये इस बात का बहुत ज़्यादा था कि मैं एक ब्लॉगर बनूंगी और मेरा मोनेटाइज होगा तो लोग मुझे जानेंगे और मेरी चीज़ों को लोग पसंद करेंगे। तो इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की। जैसा समझ में आया वैसा बना। इस फील्ड में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, जिसका देखती थी और जितनी कोशिश करती थी, अच्छा ये नहीं इस तरह से बनाएंगे, नहीं इस तरह से बनाएंगे, अच्छा ये वाला चीज़ टॉपिक उठाएंगे, आज ये वाला टॉपिक उठाएंगे। कभी भजन कीर्तन डाले, कहीं हम लोग घूमने गए वहाँ का डाला, हर तरह के वीडियो डाले कि पब्लिक को क्या पसंद आए, मैंने वो तरह के वीडियो डाले। वो सबके मन का किया, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन लोगों ने इस चीज़ के पीछे कई तरह के कमेंट भी आए हैं, अच्छे भी मिले। और किसी भी तरह इन केन प्रक्रिया में ना साल भर के अंदर मोनेटाइज हो गया और मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मेरा मोनेटाइज हो गया। भगवान का आशीर्वाद रहा और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद रहा, हो गया। लेकिन जब मोनेटाइज हो गया तो फिर ये लगने लगता है कि चलो अब मुझे कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे। तो इसके लिए मैंने सोचा था कि चलो मंदिर में जाएंगे, कीर्तन ज़रूर कराएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा समय मंदिर में कटा। और मंदिर में माँ की कृपा से मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। सभी भगवानों के मैंने भजन कीर्तन सब लोगों का आशीर्वाद। तो मैंने कहा कि जब मेरा पहला पैसा आएगा तो मैं मंदिर में कीर्तन ज़रूर करवाऊंगी और बहुत भगवान को और माँ को प्रसाद चढ़ाऊंगी। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी मन में चेष्टा थी और इसके लिए मैंने कोशिश भी की थी। और जाके माँ के दरबार बोल भी दिया था, माँ मेरे जब भी पैसा आएगा सबसे पहले मैं यहाँ कीर्तन करवाऊंगी और आपका भोग लगाऊंगी। और करते रहे फिर मुझसे एक गलती हो गई और बहुत बड़ी गलती थी मेरे लिए। मुझे समझ में नहीं आया कि पहले तो मुझे पता ही नहीं चला ऐसा भी होता, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया था। तो मैं आपको भी बताऊंगी कि वो गलती अगर आप नए ब्लॉगर हैं या आप कर रहे हैं वो गलती कभी ना करना। मुझसे हो गई है तो आप लोग कभी ना करना। किसी भी तरह से मैंने अपना बनाया, सब कुछ किया, वो एक गलती मेरे लिए बहुत भारी पड़ गई। तो आज तक मेरा तो ना तो समझ में आया, अभी तक पैसा भी नहीं आया और समझ में नहीं आया कि कब हो गई कैसे हो गई। लेकिन जब मैंने इसके बारे में पता चला है कि काफ़ी समय हो गया है मुझे मोनेटाइज हुए, अभी तक तो आ जाना चाहिए थोड़ा बहुत, तब भी आता, ज़्यादा ना आता। लेकिन जब मैंने पता चला है तो वो गलती जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आप लोग कभी मत करना। वो गलती ये थी मेरे लिए कि सबसे पहले मैंने उसको वो किया था कि जो मैंने वीडियो बनाए हैं वो तो अच्छी बात है। और धीरे धीरे मैंने वो भी किया था कि चलो जो शॉर्ट्स वगैरह डाले जाते हैं वो मैंने भगवान के डाले, अपने जो भी लगा शादी ब्याह में गया उनके भी डाले, कोई दिक्कत कभी नहीं आई। लेकिन एक शॉर्ट्स मेरा ऐसा था जो मैंने देवी माँ के ही नाम का डाला था।
और उन्हीं की पूजा का डाला था। और वो शॉर्ट्स मैंने एक बार नहीं 2 बार डाल दिया। दूसरी बार डालने से मुझे दिक्कत आने लगी और मेरा चैनल मुझे बताया भी नहीं, पता ही नहीं था, और मेरा चैनल वहीं बैद लगा दिया, वो भी 3 महीने के लिए। और मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर मुझे लगा कुछ तो है गड़बड़। फिर मैंने चेक किया तो मेल आया था मेरे लिए कि मेरा 3 महीने का चैनल मुझे बैद कर दिया गया, यानी कि रोक दिया गया मुझे। और फिर मुझे लगा कि ऐसा क्यों हुआ है, समझ में नहीं आया। तो फिर जब मैंने उसके बाद मेल में पढ़ा कि आपने एक शॉर्ट्स को 2 बार डाला है या 3 बार डाला है, तो मुझे थोड़ा सा लगा। और फिर जब जहाँ मैं उम्मीद कर रही थी आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों आएगा, सारे मेरे डॉक्यूमेंट जमा हो गए थे, सब कुछ हो गया था, उम्मीद के सहारे बैठी थी। फिर आप समझ नहीं सकते मुझे कितना ही बुरा लगा। समय ज़्यादा हो गया तो मैं आपको हंस के बता रही हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकती। मुझे रात भर नींद नहीं आई, बहुत कष्ट हुआ कि मुझे इतनी सी एक छोटी सी गलती मेरे लिए इतनी बड़ी हो गई, और वो चीज़ मेरे लिए बहुत कष्टकारी हो गई। आपको फ्रेंड बता नहीं सकते, हम लोग इस चैनल के लिए, वीडियो के लिए इतनी मेहनत करते हैं, कभी कभी तो पूरी पूरी रात हो जाती है। एक्चुअली फैमिली है, छोटे बच्चे भी हैं, तो कभी कभी नहीं हो पाता है काम, तो फिर सारे घर के काम निपटा के हम लोग रात रात भर ब्लॉग बनाते हैं। कभी कभी तो सुबह 4 बजे तक मेरा ख़त्म होता है, और 1 घंटा बस आँख बंद करके लेटती हूँ। 5 सवा 5 बजे से फिर उठ के घर के काम में लग जाती हूँ, और फिर वही रूटीन रहता है, फिर घर का काम, फिर दोपहर, फिर शाम के अपना मंदिर या कहीं जाना, मेरा डेली का नियम बना रहा। इस चीज़ में इतनी मेहनत करते करते शायद मैं बीमार भी हो गई थी। मेरा चेकअप करवाया तो कई कमियां और निकल आई, बच्चे भी मना करते रहे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। और इस बात का कष्ट है, सिर्फ एक गलती मेरे लिए भार पड़ गई। वो गलती ना की होती तो शायद मेरा अभी तक पेमेंट आने लगता, और मैं अपनी माँ के दरबार में जाके भोग लगाती। बस इतनी ही थी लाइफ में। कभी भी मेरा अपना खुद का पैसा नहीं रहा, लेकिन एक लगता था मेरा अपना पैसा होगा तो मैं मंदिरों में जाऊंगी, प्रसाद लेके जाया करूंगी, चढ़ाया करूंगी, कभी कुछ भोग लगाया करूंगी, कभी मन था कभी भंडारा भी कराया करूंगी। सबको देखती थी तो मेरे मन में भी कहीं ना कहीं था मैं ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन मन की बात रही, अब मन में वही चीज़ रह गई, और काफ़ी कष्ट है। और शायद आपको बताते बताते मैं थोड़ा इमोशनल भी होने वाली हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। कहते हैं ना, भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कभी नहीं मिलता, तो शायद मेरा भी शायद समय नहीं आया, या मेरा भाग्य ही सही नहीं। माँ की बहुत बड़ी भक्त थी, शुरू से ही थी। और माँ की ही फोटो लगाई, माँ का ही वीडियो डाला। कोई बात नहीं, लेकिन आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, कभी भी ऐसी गलती मत करना। मेरा समय नहीं आया था, कहते हैं ना, दोष किसी को नहीं देना चाहिए। हो सकता मेरा समय नहीं आया था, जब आएगा। बहुत कुछ सोचा है, मंदिरों में बहुत कुछ कराने का मन है, कराऊंगी जरूर। चाहे 1 साल बाद आए, चाहे 4 साल बाद आए, कभी आएगा। उम्मीद है मिलेगा जरूर। सब लोग कहते हैं मिलता है तो शायद मुझे भी मिलेगा, लेकिन बस इतनी ही है कि आप लोग ये गलती कभी मत करना। नहीं, जितना कष्ट मुझे हो रहा है आपको भी होगा। मैं पीछे नहीं हटी, आज भी मैं वीडियो बनाती हूँ। अगर आप मेरा चैनल देखते होंगे तो आपको पता है, मैं डेली का एक वीडियो डेली डालती हूँ। मेहनत आज भी कर रही हूँ,
उतनी ही लगन से कर रही हूँ, उतनी ही उम्मीद से कर रही हूँ। बस यही सोचकर शायद मेरा भी समय नहीं आया है, जब आ जाएगा तब हो जाएगा। लेकिन आप लोग ज़रूर कहते हैं कि ना, मुझ जैसे कई लोग होंगे जिनको जानकारी नहीं है और वो लोग यही काम करते, तो कुछ ऐसा बताऊं कि ताकि आप लोगों को पता चले ये काम नहीं करना है, और अपने चैनल को बहुत मेहनत और ईमानदारी से करते रहिए। आपको ज़रूर फल मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आपका टाइम पास तो है। यही सोच के मैं भी बना लेती हूँ, मिले या ना मिले, कभी मिले, लेकिन मेरा भी अपना टाइम पास है। माँ की बहुत बड़ी भक्त हूँ, दरबार जाती हूँ तो उन लोगों के भजन कीर्तन सब डालती हूँ। माँ कभी तो मेरी सुनेगी, नहीं सुनेगी तो मेरा प्रयास जारी है, तो शायद मेरा कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भी सुकून है, उम्मीद के सहारे में जिंदा तो बनी रहूँगी, यही एक बहुत बड़ी बात है। और चलिए, मेरे चैनल को इसी तरह लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे संग बोलिए, सच्चे दरबार की जय। राधे राधे।